गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक से शिष्टाचार विषय का आधा पढ़ चुके थे। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो अब तुम अपनी किताब की 26 नंबर पृष्ठा को खोलो और देखो, पिछले क्लास में हम यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। देखो, विनम्रता और दीनता में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, विनम्रता कहने से हम अपनी विनम्र स्वभाव को समझेंगे, हमारे नम्र व्यवहार या फिर भद्र व्यवहार को समझेंगे। लेकिन दीनता कहने से एक इंसान की गरीबी या फिर दुखी अवस्था को समझते हैं। तो विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। चापलूसी का मतलब जो कि खुशामदी करना, समझ गए। तो यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनम्र थे वो हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। समझ गए। हमारे विनम्र स्वभाव को अगर कोई हमारी दीनता या फिर चापलूसी समझकर हम पर वो दया दिखा रहा हो, तो उसमें हमारे स्वाभिमान की उससे हमारा स्वाभिमान की क्षुण्ण होता है, मतलब स्वाभिमान को हम रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यदि कभी ये महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनम्र थे वो हमारा तिरस्कार कर रहा है, मतलब निंदा कर रहा है, अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। मतलब अगर हमारे विनम्र स्वभाव को कोई ये समझ रहा हो कि ये एक दीनहीन है, इसको दया करनी चाहिए, इसीलिए वो इस तरह विनीत होकर बातें कर रहा है और ये सोचकर वो हम पर दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो इससे हमें बचना चाहिए और उससे दूर जाना चाहिए। या फिर वो ऐसा अगर समझ रहा हो कि ये चापलूसी कर रहा है, मतलब वो ये इसलिए विनीत होकर मुझसे बात कर रहा है क्योंकि उससे वो मुझसे कुछ चाहता है या फिर कुछ पाने के लिए मेरी खुशामदी कर रहा है, अगर ये वो इंसान सोच रहा हो तो हमें उस इंसान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। समझ गए। तो उसके बाद आता है शिष्टाचार का दूसरा गुण। देखो, शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। निजी बात मतलब जिसको तुम इंग्लिश में पर्सनल मैटर कहते हो। देखो, हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछने से बचना चाहिए। मतलब क्या समझे तुम? हर इंसान की एक निजी बात होती है, मतलब अपनी ज़िंदगी होता है जिसके बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहता हो, तो इसीलिए हमें अकारण किसी की भी वेतन, उम्र, जाति, धर्म आदि पूछना नहीं चाहिए। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर हम ये सब पूछ सकते हैं, लेकिन बेवजह बिना कारण हमें ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे उसको बुरा लग सकता है, क्योंकि किसी की भी आपसी ज़िंदगी में दखल देना हमारा कोई अधिकार नहीं है। समझ गए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अशिष्टता होगी। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। तो समझ गए। किसी के घर पे जाकर उसकी किसी भी चीज़ें को छूना या फिर उलटना पलटना, ये सब एक अशिष्टता है।
जो कि हमें नहीं करना चाहिए। या फिर कोई अगर कुछ लिख रहा है तो उसे झांक कर हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख रहा हो जो कि वो किसी को भी बताना नहीं चाह रहा हो। तो इसीलिए हमें किसी की भी आपसी ज़िंदगी में दखल देने की कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई अगर कुछ लिख रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा है, अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी वो कर रहा हो, तो हमें उस जगह पर ज़बरदस्ती दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, या फिर वो जो लिख रहा हो उसे झांक कर पढ़ने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये अशिष्टता है। किसी का नाम लेने लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना अच्छी आदत है। ये सब जानते हो तुम। कुछ लोग इनके स्थान पर पंडित, डॉक्टर, बाबू, लाला, मियाँ, मिर्जा जब जैसी आवश्यकता होती है लगाते हैं। इसी तरह कुछ लोग नाम के बाद भी जी लगाते हैं। तो इस सब के बारे में तुम जानते हो कि किसी को भी अगर हम उसके नाम लेकर बुलाते हैं तो उससे पहले श्री या श्रीमती लगना हो या फिर कुछ और भी लगना हो तो हमें वो लगाकर उसे बुलाना चाहिए। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और इसका सबसे सरल तरीका है धन्यवाद। अगर कुछ भी मुश्किल घड़ी में हमें कोई भी मदद करता है तो हम उसे धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। देखो, यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बस या रेल में जाते हैं तो हमारे पास सीट नहीं होती है बसने के लिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी सीट हमें दे देते हैं बैठने के लिए। तो इसीलिए जो भी हमें उस वक्त हमारी मदद की तो हमें उस वक्त उसको अवश्य धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर से नहीं। मतलब जो भी तुम बोल रहे हो या फिर धन्यवाद दे रहे हो उसे ये महसूस होनी चाहिए कि तुम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हो। समझ गए? और क्या है शिष्टाचार में? देखो, औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छी नहीं माना जाता। कभी कभी तुम देखे होंगे कि कुछ लोग जब खाना खा रहे होंगे तो वो इस तरह खाना को चबा रहे होंगे कि उसका आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। तो ये बात एक अच्छी बात नहीं माना जाता। हाँ, छोटे छोटे बच्चे ये सब करते हैं क्योंकि उन्हें खाने का तरीका पता नहीं होता या फिर शिष्टाचार क्या है ये उन लोगों को पता नहीं होता। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए ये सब माफ़ी हो सकता है, लेकिन बड़ों के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जब दूसरों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो हमें वो खाना इस तरह चबानी नहीं चाहिए कि जैसे कि मुंह से आवाज़ निकल रहा हो। समझ गए? अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहे हों तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। जो भी हमारे घर में कोई अतिथि आ रहे हैं तो हमें उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनाना एक शिष्टता का परिचय है। ऐसा हमें करना चाहिए। पर जब वह खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। समझ गए? जिस अतिथि भी तुम्हारे घर में आए हैं या फिर तुम उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनवाए हो, वो खा रहे हैं, लेकिन जब वो खा रहे हैं लेकिन बहुत खाने के बाद जब वो मना कर रहे हैं और नहीं खाएंगे तो ज़बरदस्ती उनके थाली पर रोटी, पूड़ी, सब्जी ये सब उनके थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए कितना खाना ठीक है वे खुद जानते हैं। तुम अगर ज़बरदस्ती डाल दोगी तो वो मजबूर होकर वो खाना छोड़ेंगे या फिर
ज़बरदस्ती वो सब खाना को खाएंगे जिसके वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो सकता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो शिष्टता का तीसरा आधार क्या है? देखो, शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन मतलब श्रृंखला या नियम। अनुशासन समाज के नैतिक नियम का भी हो अनुशासन समाज के नैतिक नियम का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी हो सकता है। मतलब जो अनुशासन हम पालन कर रहे हैं और वो अनुशासन सामाजिक तौर से हो सकता है या फिर कानून की धाराओं की भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वार या मस्जिद में जाने से पहले जूता उतार देना एक धार्मिक अनुशासन का पालन है। तुम जानते हो ये सब कि जब तुम मंदिर या मस्जिद जाते हो तो अपनी जूता बाहर रख कर ही जाते हो। तो ये एक धार्मिक अनुशासन है और इसे हमें पालन करना चाहिए। ये शिष्टता का परिचय है। तो उसके बाद क्या है? सड़क पर बाईं ओर चलना या जहाँ जाना मना हो वहाँ ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। तो तुम जानते हो कानून के अनुसार हमें हमेशा सलाह दिया जाता है कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए और जहाँ कुछ विपद का संकेत हो वो वहाँ डेंजर लिखा जाता है और वहाँ जाने के लिए हमें मना किया जाता है। तो ये है एक कानून के अनुशासन और कानून के ये अनुशासन को हमें पालन करना चाहिए। तो उसी तरह ठीक समय पर कहाँ पहुँचना है और मतलब ठीक समय पर कहीं पहुँच जाना ये अनुशासन भी सिखाता है और हमें लाभ भी पहुँचाता है। कैसे? कि अगर हम किसी जगह पर जिस समय कहा गया है अगर हम उसी समय पर ही पहुँच जाते हैं तो ये हमें समय अनुवर्तिता बनाता है। तो ये है एक अनुशासन जिसको हम पालन करना चाहिए हमें। तो उसी तरह हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका ना देना एक अशिष्टता है, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या फिर चलना या झूमना ये एक अशिष्ट व्यवहार है। जानते हो कि जब भी हम राष्ट्रगान करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान करना चाहिए। तो उस समय मतलब जिस समय राष्ट्रगान किया जा रहा हो उस समय हमें बैठे रहना या फिर चलना या झूमना ये सब करना नहीं चाहिए। ये उचित नहीं है, इसको हम अशिष्ट व्यवहार कहते हैं। उसी तरह अगर सभा में हम शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे तो ये भी एक अशिष्ट व्यवहार होगा। और किसी वक्ता को अपनी बात कहने का मौका ना देना, अगर कोई वक्ता कुछ कहना चाहता है अगर हम उसको मौका ना देकर शोर मचाएंगे तो ये भी एक अशिष्टता का परिचय है। जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत ही अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठें या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देनी चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो समझ रहे हो? मतलब जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ तुम भी अगर उस जगह पर हो तो तुम्हें भी उन सब लोगों की तरह बैठनी ही चाहिए, ना कि तुम्हें लेट जानी है या फिर पैर फैलाकर बैठना है। ये अशिष्टता होगी। तो उसी तरह कभी कभी बहुत काम करने पर या फिर थक जाने पर हमें इच्छा होती है कि कुर्सी पर हम पैर फैलाकर बैठ जाएं या फिर चारपाई मतलब जब हम थक जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हाथ पैर फैलाकर पड़े रहें। लेकिन ऐसा करना अनुचित होगा अगर हमारे पास और भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे और मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में हमें अपनी इस तरह की इच्छा को दबा देनी चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो समझ गए? हमेशा हमें
संयमता की रक्षा करनी चाहिए कि अगर हमें कुछ करने की इच्छा हो रहा हो, हमें उस स्थान या फिर समय को देखकर अपनी इच्छा को पूरी करनी चाहिए। अगर वो स्थान या फिर समय ठीक नहीं हो तो हमें अपनी इच्छा को दबा देनी चाहिए। इसे कहते हैं संयम। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वो व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में ही हानि होती है। अगर तुम ये सब के पालन करोगे तो आगे बहुत ही आगे जा पाओगे और सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगी, सबका प्यार तुम्हारे साथ होगा। हर इंसान तुम्हें भद्र और एक अच्छा इंसान कहेंगे। तो मैं इस विषय को पूरी तरह से समझा दी हूँ। अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को हार्ड कॉपी में करके भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलती हूँ, बाय।